माता पिता की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मन्त्रो राधा मन्त्रदात्री च सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिकं तस्य बंसी विभूषितकराय नवनीरदाभा पीताम्बरधरणबिम्ब फलादरोष्ठम् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा गुरुवीन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमविद्यात् अहं न जाने। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया मनोज्वं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं
ततः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ता सञ्जैवयत्यखिलशक्ति धरः स्वधा अन्याश्च हस्तचरणा श्रवणद्वगादि प्राणानमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं प्राणानमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। बोलिए शिवा की बिहारी लाल की श्री राधे रानी सरकार की जय। भागवत महापुराण की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। नंद के लाला की जय। लाला के बाबा की जय। महिला मंडळ पुढे जय सरका। श्री राधे महिला मंडळ पुढे सरका, मागच्यांना जागा राहू दे. सरका पुढे, सरका पुढे, सरका. नाच जैसी तिलकन पे, नाच जिसकी किलकन पे, जैसे नाची जैसी तिलकर पे, कजरीली चिरची चितवन पे, तेरी जिस मन पे, याके रस के भरे हैं कपोर, याके रस के भरे हैं कपोर, ओ जय जय राधा रमन हरि बोल. जय जय राधा रमन हरि बोल, 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 जय जय राधा रमन हरि बोल. हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल. जय जय राधा हरि बोल. रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल. जय जय राधा रमन हरि बोल, 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 जय जय राधा रमन हरि बोल. बोलिए शिवा
भागवत महापुराण की की जय। सब भक्तन की जय। सब संतन की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात् पर परमखिलेश्वरम नंद नंदन ब्रजजन वंदनम भक्त उरुचिंतन अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़ित विनंदित पीतांबरधारी बालकृष्ण लाल महाप्रभु की यह वांग्मय प्रति स्वरूप श्रीमद् भागवत जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु की आह्लादिनी शक्ति श्री राधा रानी के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। व्यास भगवान शुकदेव भगवान सुत शौनकादि नारदादि सनकादि ऋषि मुनियों के चरणों में वंदन प्रणाम। कथा में आवाहित पूजित देव प्रतिमंडल के चरणों में वंदन प्रणाम। सभी संत समाज भक्त समाज के चरणों में वंदन प्रणाम। स्थान देवता कुल देवता पितृ देवताओं के चरणों में वंदन प्रणाम। मेरे सहयोगी बंधुओं के चरणों में वंदन प्रणाम। और श्री हरि के स्वरूप में पधारे हुए आप सभी वैष्णव जनों को व्यासपीठ की ओर से मेरा वंदन प्रणाम। विनायक नगर सोसाइटी द्वारा आयोजित इस श्रीमद् भागवत महायज्ञ का आज प्रथम दिवस। और महाराज ये जो आयोजन किया है ये सब मेरे तरुण बंधुओं ने किया है। कहने में बड़ा गर्व होता है कि आज की जो तरुण पीढ़ी है वो भगवान नाम संकीर्तन की तरफ चल रही है, वरना आजकल के तरुण ऐसे भी देखे जाते हैं जो पार्टी करते हैं, पब में जाते हैं। किंतु महाराज ये वातावरण देख के मन को बहुत प्रसन्नता हुई। सबका परिचय करवा देती हूँ। साउंड सिस्टम जो संभाल रहे हैं वो है हमारे अमूल भैया। कथा में पधारे हुए हमारे चाचा श्री किशोर चाचा श्री और महाराज सिंथ वादक हमारे बंधु संदीप जी महाराज और पैड वादक हमारे अतुल जी महाराज और जो तबला बजा रहे हैं वो हमारे चाचा श्री निम्बा महाराज, जिनके द्वारा ये कथा हम YouTube पे देख पाएंगे। ऐसे YouTube चैनल के मालिक हैं हमारे यश मामा।
अगर किसी का नाम छूट गया हो तो क्षमा करिएगा, क्योंकि मेरा यह पहला दिन है और मैं ज़्यादा जानती नहीं हूँ। यद्यपि मैं बचपन से यहाँ सूरत में आती रही हूँ महाराज, आज जब मैं व्यासपीठ पर बैठी हूँ तो पुरानी यादें ताज़ा हो गई। जब बचपन में हमारे भैया, हमारे चाचा श्री, ये सब लोग, मैं भजन गाया करती थी तो मेरे भजन सुनने के लिए सूरत में आया करते थे। मुझे याद है आज भी वो दिन, और आज मेरी वही पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं। आइए महाराज, श्री राधा रानी की कृपा से श्रीमद् भागवत गंगा में गोता लगाते हैं। कथा में, जीवन में दो गंगाएं होती हैं। एक है भागीरथी गंगा और एक है कथा गंगा। भागीरथी गंगा में अगर स्नान करना हो तो हमें वहां जाना पड़ता है, किंतु कथा गंगा खुद हमारे घर पे आई है। अब देखो महाराज, आप सबको श्रीमद् भागवत की कथा सुननी थी, श्रीमद् भागवत कथा के गंगा में गोता लगाना था, तो आपको कहीं जाना पड़ा नहीं, स्वयं श्रीमद् भागवत जी आपके घर पधारे हुए हैं। तो महाराज, ऐसी परम पावन ये श्रीमद् भागवत गंगा है। 7 दिनों तक हमें इसमें गोता लगाना है। जो भागीरथी गंगा है वो भले ही हमारे पाप नष्ट कर सकती है, हमें बाहर से शुद्ध कर सकती है, किंतु हमारी जो चित्त की शुद्धि है, जो मन की शुद्धि है, वो ये कथा गंगा ही करा सकती है। कहीं भी जा लो महाराज, अगर ऐसे शरीर की शुद्धि करवानी हो तो स्नान किया जाए, स्नान कर लोगे तो शरीर की शुद्धि हो जाएगी, किंतु मन की शुद्धि होती है नहीं। मन की शुद्धि केवल कथा गंगा में होती है, और ये कथा गंगा में स्नान करने के लिए हमें कहीं पे जाना नहीं पड़ता, ये कथा गंगा स्वयं हमारे घर पे आती है। उसी प्रकार महाराज, ये श्रीमद् भागवत जी की जो कथा गंगा है वो आपके द्वार पे पधारी हुई है। इसमें गोता लगाइए और खूब कथा सुनिए। 7 दिनों तक भगवान के दरबार में हाजिरी लगाइए। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे। जन्म जन्मांतर के पुण्य जब इकट्ठा हो जाए ना, तब श्रीमद् भागवत का लाभ होता है। अगर आप सब लोग यहाँ पे बैठे हैं तो यूं ही नहीं महाराज, आप सब लोग यहाँ पे आए हैं तो खुद की इच्छा से भी नहीं आए हैं। ये आपके पुण्यों का इकट्ठा होना और भगवान की इच्छा होना, इसका स्वरूप है। जब भगवान की और मेरे श्री जी की इच्छा हो तभी हम श्रीमद् भागवत कथा सुन पाते हैं। आज जो भी कथा पंडाल में बैठ कर के ये कथा सुन रहा है, मानो श्री जी ने उसके ऊपर अपनी कृपा बरसा दी है महाराज। जब जन्म जन्म के पुण्य इकट्ठा हो तब श्रीमद् भागवत कथा सुनने को मिलती है। आज अगर कोई कथा सुनने के लिए ना आया हो तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उसकी इच्छा नहीं थी इसीलिए वो आदमी नहीं आया। अरे उसको भगवान ने बुलाया ही नहीं तो वो कैसे आएगा। इस कथा पंडाल में वही आता है जिसे भगवान स्वयं बुलाते हैं। भगवान की इच्छा के बिना यहाँ कोई आता नहीं महाराज।
आप सभी आए नहीं, बुलाए गए हो। मेरे बाके बिहारी ने आपको खींच के यहाँ लाया है और कथा में बैठाया है। अब आपसे यही निवेदन है कि 7 दिनों तक शांतिपूर्वक ये कथा सुनिएगा। और महाराज, कथा कोई विनोदपूर्वक विषय नहीं, कथा माने जीवन का उद्धार करने वाली है। भागवत में उच्चार आता है कि कालव्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे। हम सब लोग जो है काल के मुख में हैं, काल रूपी सर्प के मुख में हैं। जैसे सर्प होता है ना, वैसे ये काल है और इसके मुख के निवाले बनकर के रह चुके हैं महाराज। पता नहीं ये काल हमें कब निगल ले, और इससे अगर हमें छुटकारा पाना है तो श्रीमद् भागवत कथा का पान करना होगा। भागवत कथा माने कोई विनोदपूर्वक विषय नहीं, ये गंभीर विषय है महाराज, मुक्ति का साधन है। अगर जीवन सुधारना हो तो रामायण सुनिए, और मरण सुधारना हो तो श्रीमद् भागवत सुनिए। महाराज, पहले ही श्लोक में भगवान के रूप कर्म गुण का वर्णन किया जाता है। आइए श्लोक सुनते हैं। सच्चिदानंद रूपाय भगवान के रूप का वर्णन करते हैं। कैसे है मेरे प्रभु, कैसे है उनका स्वरूप। तो क्या कहा? सच्चिदानंद रूपाय, सत्य चित्त आनंद से जो परिपूर्ण है वो है भगवान का स्वरूप। महाराज, भगवान को भागवत में सत्य कहा गया है। सत्य कौन है? स्वयं भगवान, और भगवान का नाम। आप और हम सत्य है? नहीं। ये संसार सत्य है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो संसार है ये तीनों लोकों में नहीं रहता। जो तीनों लोकों में रहे उसे कहते हैं सत्यम। जब ये संसार नहीं था तब भी मेरे प्रभु थे। ये संसार आज है तभी प्रभु है, और यह संसार जब नहीं भी रहेगा तो भी मेरे प्रभु होंगे। इसीलिए उनको सत्य कहा जाता है, उनके भजन को सत्य कहा जाता है। ये संसार सत्य नहीं महाराज, आज है कल होगा कि नहीं होगा इसकी शाश्वती कैसे दे सकते हैं। आज हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, कल है कि नहीं है, किसी को है इस बात की शाश्वती? नहीं। कोई भी इस बात की शाश्वती नहीं दे सकता कि आज हम यहाँ बैठे हैं कल होंगे कि नहीं होंगे, इसकी शाश्वती हमें नहीं। तो इसलिए ये संसार और हम सत्य कैसे हुए? तो सत्य स्वयं भगवान है। इसीलिए हमारे उमापति महादेव कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजना, जगत सब सपना। उमापति महादेव कहते
ये संसार कैसा है? स्वप्नवत है। जैसे हम रात को कोई सपना देखते हैं तो कभी पूरा होता है? नहीं होता महाराज। सपना है, आंखें खुलते ही खत्म हो जाता है। वैसे जब तक हमारे आंखों के ऊपर माया की पट्टी बंधी हुई है तब तक हमें ये दिखाई देगा, तब तक ये संसार दिखाई देगा। इसीलिए संसार सत्य नहीं, स्वयं भगवान ही सत्य हैं। और इन्हीं के भजन और इन्हीं का भजन ही सत्य है महाराज। हमारे कबीरदास जी कहते हैं, जो सुख पाओ, जो सुख पाओ राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी। मन लागो मेरे यार फकीर, मन लागो मेरे यार फकीर, मन लागो मेरे यार फकीर। जो सुख पाओ राम भजन में, सो सुख पाओ राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो 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 फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। क्या कहा महाराज कबीरदास जी ने? जो सुख पाओ राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। भगवान के नाम में ही सुख है। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम सत्य है। और कैसे है हमारे प्रभु? चैतन्य स्वरूप है। जब यह सृष्टि की निर्मित हुई थी तो महाराज इसमें प्राण देने वाले मेरे भगवान थे। ब्रह्मा जी ने सृष्टि तो बना दी, किंतु इसमें पंच महाभूत डालने वाले कौन? मेरे प्रभु थे। जब तक भगवान ने ये पंचभूत नहीं डाले तब तक इस सृष्टि में जान नहीं आई। तो महाराज इसीलिए कहते हैं कि भगवान पूर्णतम सत्य और चैतन्य स्वरूप है। जो सत्य है, चैतन्य स्वरूप है, तो वो आनंद कैसे नहीं देगा? आनंद तो वो जरूर देगा। संसार में जो आनंद नहीं पाओगे वो प्रभु के नाम में पालोगे महाराज। कहते हैं कि यहाँ तक तो ठीक है, किंतु क्या करते हैं तुम्हारे प्रभु? तापत्रय विनाशाय। हम सभी के पीछे 3 ताप लगे हैं, अधिदैविक ताप, अधिभौतिक ताप और आध्यात्मिक ताप। महाराज कोई रोग लग जाना, किसी की बातों से हमें बुरा लग जाना और कोई दैवी आपत्ति,
ऐसे बहुत सारे चिंताओं से हम ग्रस्त हैं महाराज, बहुत सारे तापों से, ये तीनों तापों से हम ग्रस्त हैं। इसीलिए हमारे प्रभु क्या करते हैं? तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों को नष्ट करते हैं, ये हमारे प्रभु का काम है। हमारे पैरों तले रहने वाले ये मनुष्य, इन लोगों को कथा का लाभ है, कथा सुनने का लाभ है, किंतु हमें क्यों नहीं? हम तो देवता हैं। ये जो कथा होती है ना, भगवान की कथा, वो ना हमें कैलाश में मिलेगी, ना ब्रह्मलोक में मिलेगी, और ना ही वैकुंठ में मिलेगी। मिलेगी तो मिलेगी सिर्फ इसी पृथ्वी पे मिलेगी महाराज। ब्रह्मदेव जी कहते हैं कि देवताओं, तुम्हें अगर श्रीमद् भागवत का महात्म्य समझना है तो 7 दिनों के अंदर तुम्हें दिख जाएगा। महाराज 7 दिन पूरे हो गए, राजा परीक्षित ने श्रीमद् भागवत की कथा सुन ली, और कथा सुनने के बाद जब राजा परीक्षित का उद्धार हो गया महाराज, दिव्य पार्षद परीक्षित जी को लेने के लिए आते हैं और परीक्षित जी का उद्धार हो जाता है, तब महाराज देवता आकस्मित हो गए। तब ब्रह्मदेव जी ने ब्रह्मलोक में हाथ में एक तराजू लिया, एक पलड़े में श्रीमद् भागवत रखते हैं और एक पलड़े में सभी साधन रखते हैं। भगवान तक पहुंचने के लिए, जाने के लिए जितने भी साधन हैं वो एक पलड़े में रखते हैं और श्रीमद् भागवत को एक पलड़े में रखते हैं। और महाराज देखते ही देखते श्रीमद् भागवत का पलड़ा भारी हो गया। अब महाराज सभी देवता श्रीमद् भागवत की महिमा समझने लगे और सभी लोग भागवत का जयकारा लगाते हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। देवताओं को भी दुर्लभ ये श्रीमद् भागवत की कथा है महाराज। तो यहाँ सभी शौनकादि ऋषि मुनि कहते हैं महाराज कथा का महत्व तो समझ में आ गया, किंतु ये जो कथा है ये किसने किससे कही थी? तो कहते हैं एकदा हि विशालाया चत्वारिशो अमलाः सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्। एक बार महाराज सनत सनंदन सनातन सनत कुमार ये चारों ऋषिमुनि भजन करने के लिए बद्री विशाल हिमालय में आए थे। तभी उन्होंने देखा नारद जी को, और महाराज नारद जी को पूछते हैं कि कथम ब्रह्मन् दीन मुखः कुतश्चिंतातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। हे नारद जी, आपका मुखमंडल इतना रूखा सूखा क्यों लग रहा है? आपके मुंह पे 12 क्यों बजे हैं? आप कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो? तब महाराज नारद जी कहते हैं कि हे सनकादिक ऋषियों, अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वो सर्वोत्तमामिति पुष्करंच प्रयागंच काशीं गोदावरीं तथा। हे देवताओं, हे सनकादिकों, मैं इस पृथ्वी पर भजन करने के लिए आया था। क्यों? क्योंकि ये जो भगवान की कथा है, भगवान का भजन है, ये सिर्फ पृथ्वी पर ही मिलता है। ये वैकुंठ में भी नहीं मिलता, स्वर्ग में भी नहीं मिलता, कैलाश में भी नहीं मिलता, ब्रह्मलोक में भी नहीं मिलता। अतल वितल सुतल तलातल कहीं भी चले जाओ, भगवान का भजन, भगवान की कथा कहीं भी नहीं, सिर्फ सृष्टि में ही, इस भूमि में ही सुनाई देती है। तो इसीलिए कथा सुनने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए मैं यहाँ आया था। और महाराज भगवान के बहुत सारे तीर्थों में मैंने भ्रमण किया, किंतु मुझे शांति कहीं भी प्रदान नहीं हुई। क्यों? क्योंकि सत्यम नास्ति तपः शोचम दया दानम न विद्यते उदरम वरिनो जीवा वराका कूट भाषिना मंदहा सुमंद मतयोर मंद भाग्यादिपद्रुतः
पाखंड निरता संतो विरक्ता सब परिग्रह। कलयुग का आगमन हो चुका है महाराज। नारद जी कहते हैं सनकादिकों से कि हे सनकादिकों, में भजन करने के लिए यहाँ निकला तो था, आया तो था, किंतु सत्यम नास्ति तपस्योचम। यहाँ कोई सत्य नहीं बोलता महाराज, सभी असत्य बोलते हैं। कोई पत्नी से झूठ बोल रहा है, कोई पिता से झूठ बोल रहा है, कोई पत्नी से झूठ बोल रहा है, भाई भाई से झूठ बोल रहा है। यहाँ सत्य कोई नहीं बोलता, सब पाखंड करने लगे हैं, साधु भी पाखंड करने लगे हैं। अगर पूछा जाए कि ये जो बच्चे खेल रहे हैं ये किसके हैं, तो महाराज कहते हैं कि सन्यासी बाबा के हैं। अगर पूछा जाए कि ये जो हल्ला हो रहा है ये कहाँ हो रहा है, तो कहते हैं मौनी बाबा के आश्रम में चल रहा है। इस प्रकार संतों की दशा है महाराज। ये कलयुग का सब प्रभाव है। इस तरह भ्रमण करते करते जब मैं आया वृंदावन में, यमुना के तट पे आया और मैंने एक दृश्य देखा। एक नव तरुणी स्त्री, दो वृद्ध उसके अगल बगल में लेटे हुए हैं और उन्हें लेकर के वो रो रही है महाराज। मुझे लगा कि ये मृत्यु लोक है, आना जाना यहाँ चला रहता है, इसीलिए ये सोच के मैं आगे निकल गया। किंतु फिर वो तरुणी आवाज लगाती है, भुवो साधु क्षणं तिष्ठ मश्चन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं फलम्। हे साधो, क्षण भर रुकिए और मेरी चिंता को नष्ट कीजिए। क्यों? संत का संग बहुत लाभदायक होता है। संत के दर्शन मात्र से ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। एक घड़ी आधी वे पुन आद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। ऐसे संतों के दर्शन हैं महाराज। संतों का संग करने से तो सबका भला ही हुआ है। इसीलिए क्या कहते हैं संतों की महिमा, संतन के संग लाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी। भविष्य देखने के लिए तो वो क्या देखते हैं, ये रेखाएं देखते हैं। अगर कथा पंडाल में भगवान के भजन में तालियां बजाओगे तो ये रेखाएं बदल जाएगी महाराज, नसीब भी बदल जाएगा। इसलिए दोनों हाथों से ताली बजाते हुए
होए तेरो बण्यो भाग रे, होए तेरो बण्यो भाग रे, वो तेरी अच्छी बनेगी संगन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। महाराज, इस प्रकार संतों की बहुत महिमा है। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी के बन गई, ध्रुव जी के बन गए, प्रहलाद जी के बन गए। हो ये तेरो बड़ो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। महाराज, ध्रुव जी को संतन का संग हुआ तो उनकी बन गई, प्रहलाद जी को संत का संग हुआ तो उनकी बन गई। और संत कौन थे? नारद जी। जब इनको नारद जी का संग हुआ तो इनकी बिगड़ी बन गई महाराज। तो आज इसी प्रकार भक्ति माता कहती है कि हे नारद जी, आप क्षण भर रुकिए और मुश्चिंतामपि नाशय, मेरी चिंता का निवारण कीजिए, मेरी चिंता को हरण कीजिए, क्योंकि आपका दर्शन भी हमारे सारे पाप नष्ट कर देता है। तब महाराज यहाँ नारद जी कहते हैं कि हे देवी, तुम कौन हो? तो वो तरुणी कहती है, अहम भक्ति रीति ख्याता, हिमो में तनयो मतो, ज्ञान वैराग्य मानो, काल योगेन जर्जरो। अहम भक्ति रीति ख्याता, मैं कौन हूँ? मैं भक्ति हूँ महाराज। और ये जो मेरे अगल बगल में जो दो वृद्ध पड़े हैं, ये कोई और नहीं, ये मेरे दोनों पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। उत्पन्ना द्रविड़े साहम, वृद्धिं कर्णाटके गतः, क्वचित् क्वचित् महाराष्ट्रे, गुर्जरे जीर्णतां गतः। आगे कहती है भक्ति माता, नारद जी, उत्पन्ना द्रविड़े साहम, वृद्धिं कर्णाटके गतः। द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ, कर्नाटक में मैं बड़ी हुई और महाराष्ट्र में मेरा सम्मान हुआ। क्यों? क्योंकि पंढरपुर में महाराज हमारे सभी वारकरी, सभी संत समाज पंढरीश पांडुरंग भगवान का ध्यान करते हैं, उनकी वारी करते हैं।
उनका भजन करते हैं, इसीलिए भक्ति माता का महाराष्ट्र में सम्मान होता है। तो भक्ति देवी कहती है कि महाराष्ट्र में कई स्थानों पर मैं सम्मानित हुई, किंतु जब मैं गुजरात में आई तो गुर्जरी जीर्णताम गता, क्योंकि महाराज गुजरात में पाखंड बहुत हैं। गुजरात में लोग पाखंड बहुत करते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे जीर्ण हो गई। किंतु एक काल था जब नरसिंह मेहता जी ने ये गुजरात का पाखंड दूर किया था। वो सुंदर भजन गाया करते थे और महाराज भगवान को रिझाते थे। और इस तरह नरसिंह मेहता नाम के एक संत थे जिन्होंने गुजरात का पाखंड नष्ट किया था। भक्ति माता कहती है, भक्ति माता कहती है कि हे नारद जी, जब मैं वृंदावन में आ गई तो वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी जाता हम युवती सम्यक पृष्ठ रूपा तो सांप्रतम धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्यति यत्र च। महाराज वृंदावन में मैं जब आ गई तो मैं नवतरुणी हो गई। क्यों? क्योंकि वृंदावन में महाराज भक्ति तो नृत्य करती है। महाराज बीच में रास्ता बना दीजिए, भक्ति महारानी और ज्ञान वैराग्य आ रहे हैं। तो महाराज वृंदावन में तो भक्ति नृत्य करती है। क्यों? क्योंकि वहां सब गाते हुए दिखते हैं। जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे
में साक्षात भक्ति नृत्यति यत्र च, ऐसे रस में दिन मगन नहीं जानत निसी भोर, वृंदावन में प्रेम की नदी बहे चहोर। महाराज सभी लोग प्रेम से गाते हुए नजर आते हैं, श्री राधे राधे गोविंद गो राधे। महाराज ये तो वृंदावन की महिमा है, इसीलिए ये मैं नवतरुणी हो गई, किंतु मेरे जो पुत्र हैं वो वृद्ध हो गए। क्यों? क्योंकि ये कलयुग का प्रभाव है। कलयुग में ज्ञान भी नहीं रहा, वैराग्य भी नहीं रहा। तो महाराज भक्ति देवी कहती है कि नारद जी, ये कलयुग इतना ही अगर बुरा था तो परीक्षित जी ने इसको यहाँ स्थान क्यों दिया? इस सृष्टि में कलयुग को स्थान क्यों दिया? तब नारद जी कहते हैं कि हे देवी, यत्फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् लोकेशव कीर्तनात्। जब त्रेता युग, द्वापर युग, सत्य युग में भगवान को पाना था, भगवान की प्राप्ति करनी थी, तो 12-12 घंटे पूजा करनी पड़ती थी, बड़े बड़े यज्ञ करने पड़ते थे, वन में जाना पड़ता था महाराज घर बार छोड़ के, तब भगवान मिला करते थे। किंतु कलयुग में भगवान कैसे मिलते हैं? सिर्फ उठते बैठते खाते पीते भगवान का नाम जप कर लो, भगवान मिल जाएंगे। क्या करना है? कलयुग में केवल भगवान का नाम ले लो, भगवान मिल जाएंगे। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पारा। कलयुग में भगवान का नाम लेने से ही जीव का कल्याण हो जाता है और भगवान की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए हे देवी, ये जो कलयुग है इसको तुम बुरा मत समझो, क्योंकि कलयुग के समान कोई युग नहीं। युगम नास्ति वरानने। युगों के बारे में अगर बात की जाए तो कलयुग के समान कोई भी युग नहीं है। और हे भक्ति देवी, तुम तो भगवान की प्राण प्रिया हो, तुम तो भक्ति प्रिया तस्य सततम प्राण तो अधिका त्वया हुतस्तु भगवान याति नीच गृहेश पपि। तुम तो भगवान की प्राण प्रिया हो, तुम अगर भगवान को बुलाओगी तो भगवान नीच से नीच व्यक्ति के घर में भी जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर कितना भी कुटिल व्यक्ति हो, कितना भी नीच व्यक्ति हो, अगर उसके हृदय में भक्ति है तो महाराज भगवान उसके घर में जाने के लिए कभी संकोच नहीं करते, बिल्कुल निसंकोच होकर के उसके घर में जाते हैं अगर हृदय में भक्ति हो तो भक्ति देवी, तुम्हारी तो बहुत महिमा है, भगवान तुम्हें बहुत मानते हैं। कलयुग में अगर कोई भक्ति करेगा तो उसे तुरंत भगवान की प्राप्ति होगी। इसलिए देवी तुम चिंता ना करके, कलयुग को दोष ना दे करके ये बात को समझ लो कि युगम नास्ति वरानने, कलयुग के समान कोई युग नहीं। और इसी कलयुग में मैं घर घर में तुम्हारी स्थापना करूंगा। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो तदा ना हम हरेर दासो, अगर मैंने घर घर में तुम्हारी स्थापना नहीं करवाई तो मैं कभी भी खुद को हरि का दास नहीं कहलाऊंगा। गेहे गेहे जने जने, घर घर में तुम्हारी स्थापना करूंगा। महाराज ऐसा वचन दे दिया। अब भक्ति देवी प्रसन्न हो गई, किंतु कहती है प्रभु आपने मेरी महिमा तो बहुत बता दी, किंतु मेरे पुत्रों का क्या? ज्ञान वैराग्य का क्या? ये तो अभी भी मूर्छित है। तो महाराज उन्हें मूर्छा से जागने के लिए वेद वेदांतों का पाठ करते हैं नारद जी, किंतु फिर भी ज्ञान और वैराग्य को नींद से वो जगते नहीं, मूर्छा से वो जगते नहीं। फिर वेद वेदांतों का जो सार है श्रीमद् भगवद गीता,
उसका पाठ करते हैं, किंतु फिर भी ज्ञान और वैराग्य को चेतनता नहीं आती, वो उठते नहीं हैं। तो महाराज नारद जी चिंता में पड़ गए, भगवान का भजन करते हैं, भगवान को पुकारते हैं। क्या? नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओ नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हे नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण बद्री नारायण 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 भजमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 हे नारायण ताली नारायण बजाते हुए श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हे नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय हो। तो महाराज नारद जी भगवान को पुकारते हैं, नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भगवान को पुकारते हैं महाराज, तब आकाशवाणी हो जाती है और आकाशवाणी कहती है कि एतदर्थम तु सत्कर्म सुरर्षे त्वं समाचर तत्तो कर्माभिदास्यन्ति साधव साधु भूषणम। नारद जी आप सत्कर्म कीजिए और ये जो सत्कर्म है ये आपको साधु ही बता सकते हैं। इसीलिए महाराज हे सनकादिको मैं बद्री विशाल हिमालय में आया था, क्योंकि मैंने सभी साधुओं से पूछा कि सत्कर्म क्या है, सत्कर्म क्या है, मुझे बता दो। किंतु कोई कहता है कि हमें सत्कर्म पता नहीं, कोई कहता है कि हमारा मौन है, कोई कहता है कि हम सत्कर्म बता नहीं सकते, कोई कहता है कि नारद जी जैसे महान संत अगर सत्कर्म नहीं जानते तो हम कैसे सत्कर्म बता सकते हैं। इस प्रकार मुझे जब किसी ने सत्कर्म नहीं बताया तो प्रभु की शरण में मैं गया, बद्री विशाल हिमालय में आया, सोचा कि तपश्चर्या करूंगा और स्वयं भगवान को ही सत्कर्म पूछूंगा, तभी आपका दर्शन हो गया। तुम्हारा सनकादिक कहते हैं कि हे नारद जी श्रीमद् भागवत से बड़ा सत्कर्म क्या हो सकता है। श्रीमद् भागवत की कथा कराइए तभी ज्ञान और वैराग्य को चेतनता आएगी। महाराज आनंद नामक तट पर श्रीमद् भागवत का आयोजन किया गया, नियोजन किया गया और सभी संतों को, सभी गृहस्थियों को, सभी को महाराज कथा सुनाने के लिए बुलाते हैं। कई लोग जो होते हैं ना वो कथा में आने के लिए बहाने बनाते हैं, तो भृगु जी उनको पकड़ पकड़ के लाते हैं। ग्रह कार्य अवसर नहीं पाऊँ, कैसे कथा सुनन को आऊँ, ऐसे बहाने बनाने वाले लोग होते। आप भी महाराज
भृगु जी बन जाइएगा और कल से जो नहीं आए ना उन्हें पकड़ पकड़ के कथा में लाइएगा। भृगु जी का काम आप कर देना ये कथा में, ठीक है। तो उसी प्रकार महाराज यहाँ सभी लोग कथा में आ गए। महाराज कथा का प्रारंभ हो गया। अब नारद जी प्रश्न करते हैं कि हे सनकादिको, ये जो श्रीमद् भागवत की कथा है ये कब तक सुननी चाहिए? तो क्या कहते हैं, सदा शिव्या श्रीमद् भागवत कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। श्रीमद् भागवत की कथा कब तक सुननी चाहिए? सदा शिव्या भागवत की कथा सदैव सुननी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार सुन ली तो बस हो गया, कथा बार बार सुननी चाहिए। क्योंकि जब हम ये श्रीमद् भागवत की कथा सुनते हैं तो भगवान हरि हमारे हृदय में, स्वयं हरि हमारे हृदय में विराजमान हो जाते हैं महाराज। ऐसे ये श्रीमद् भागवत की महिमा है। सदा सुननी चाहिए ये बात तो ठीक है, किंतु इस कथा से कौन कौन पवित्र होता है, किन किन का उद्धार होता है? तो कहते हैं ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगः क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। ऐसे जीव जो सदैव दुराचार में लगे रहे, सदैव पाप ही पाप करते रहे, ऐसे जीवों का भी श्रीमद् भागवत उद्धार कर देती है। अगर ऐसे जीव मरकर के भूत प्रेत भी बन गए ना महाराज, तो प्रेतों का भी उद्धार भागवत करती है। भक्ति माता और ज्ञान वैराग्य आप जा सकते हैं। तो महाराज किन किन का उद्धार करती है? तो सदा दुराचार करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो अगर मरकर के प्रेत भी बन गए तो ऐसे प्रेतों का भी उद्धार करने वाली ये श्रीमद् भागवत की कथा है महाराज। तो उदाहरण बताते हैं। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक ब्राह्मण रहते थे महाराज। सर्वगुण संपन्न थे, सर्ववेद विशारद, द्वितीय इव भास्कर, ऐसी उनकी महिमा थी। मानो दूसरे सूर्य भगवान ही थे। सर्व वेदों के विशारद थे, श्रोत स्मार्त, कर्मों में भी निपुण थे। किंतु पत्नी थी धुंधुली, जो बिल्कुल उल्टी बुद्धि की है महाराज, उनसे पूरी विपरीत। जो लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका शुराच गृह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। जिसको सिर्फ शोर शराबा पसंद है, जिसको सिर्फ कलह पसंद है, ऐसे थी महाराज आत्मदेव की पत्नी। आत्मदेव एक दिन बड़े दुखी हो गए कि घर में धन तो है किंतु धन का उपयोग करने वाला कोई नहीं। इसीलिए रोते रोते महाराज आत्महत्या करने के लिए वन में आ गए। रोने लगे महाराज। एक सन्यासी ने उनके रोने की आवाज उसने देख कर के आ गए। कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, हे विप्र देवता, क्यों रो रहे हो? तो आत्मदेव कहते हैं महाराज मेरे घर पे सब कुछ है, मेरे घर पे बहुत सारा धन है, किंतु वो धन को उपयोग करने वाला कोई नहीं है। धन का उपयोग करने वाला कोई नहीं है। मुझे संतान नहीं है और ऐसे संतानहीन जीवन का मैं क्या करूं? धन तो बहुत है, मैंने बहुत धन दान भी किया कि मुझे पुत्र प्राप्ति हो जाए, किंतु मुझे कोई संतान नहीं। ऐसे संतान रहीन जीवन को मैं क्या करूं? महाराज सन्यासी महात्मा जो होते हैं वो ज्ञान देते हैं आत्मदेव को। कहते हैं कि देखो भैया, तुम भी मेरी तरह सन्यासी जीवन स्वीकार कर लो, क्योंकि यही मार्ग में आनंद है। ये पुत्र पुत्र करके क्या करते हो? सगर राजा के महाराज कितने पुत्र थे, किंतु फिर भी सुख मिला? नहीं मिला। तो
पुत्र पुत्र क्यों करते हो? भगवान के भजन में आनंद है, भजन किया करो। किंतु महाराज आत्मदेव कहते हैं कि हे संत भगवान, मुझे पुत्र ही चाहिए। अब महाराज संत भगवान ने बहुत समझाया, कहते हैं कि मैं तुम्हारी भाग्य दशा देख सकता हूँ, तुम्हारे भाग्य में अगले 7 जन्मों तक पुत्र का सुख नहीं है। तो आत्मदेव कहते हैं कि हे प्रभु, हे भगवान, अगर आप मेरे 7 जन्मों तक का भविष्य बता सकते हैं तो आप मुझे पुत्र प्राप्ति भी करवा सकते हैं। तो मुझे आप ऐसा कोई वरदान दीजिए जिससे मुझे पुत्र प्राप्ति हो जाए। तो महाराज अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपके सामने सिर पटक पटक करके मर जाऊंगा और फिर आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। अब तो विवश हो गए संत भगवान। उन्होंने एक वृक्ष में से फल निकाला, आत्मदेव के हाथ में दे दिया, कहा कि ये लो तुम्हारी पत्नी को खिला देना, अगर उसको ये खिला दोगे तो पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। महाराज घर आते हैं फल लेकर के, बड़े खुश हैं। धुंधुली को आवाज लगाते, देवी। धुंधुली महाराज भागते दौड़ते आती, उसे लगा कि नौलखा का हार लाए हैं, किंतु देखती है तो क्या, हाथ में फल है। ये क्या है? तो आत्मदेव कहते, देवी फल लाया हूँ, ये कोई साधारण फल नहीं, ये संत ने दिया हुआ फल है। ये फल अगर तुम खा लोगी तो तुम गर्भवती हो जाओगी, हमें पुत्र प्राप्ति होगी। महाराज धुंधुली उल्टी बुद्धि की है, कहती है रख दो, मैं बाद में खा लूंगी। महाराज विचार करते हुए बैठी है आंगन में, सोचते हैं फल खाओ या ना खाओ। इतने में उसकी सहेली आती है, अरे बहन आज तो लाठी चार्ज करने नहीं आई। रोज तो जब तक लाठी चार्ज नहीं करती तब तक तो तेरा खाया हुआ खाना भी नहीं पचता, तो आज क्या हो गया, आज तो तू बाहर झगड़ा करने भी नहीं आई। तो धुंधुली कहती, देख बहन मैं तो बहुत चिंतित हूँ। बोले क्यों? तो कहती है कि मेरे स्वामी एक फल लेकर के आए हैं, कहते हैं कि ये फल अगर खा लोगी तो पुत्र की प्राप्ति होगी, किंतु आजकल के जो संत हैं वो कहाँ सत्यवादी होते हैं, कहाँ सच्चे होते हैं। अगर मैं गर्भवती हो भी गई और अगर मेरे घर में आग लग गई तो मैं कैसे भाग पाऊंगी, मेरी दशा तो बहुत खराब हो जाएगी। ऐसे अन्यथा विचार करती है महाराज धुंधुली। उसकी सखी कहती है कि देख बहन, तुझे अगर फल खाना है तो खा, मैं तो जा रही हूँ। अब महाराज थोड़े दिन बाद धुंधुली की बहन उसके घर आती है। वो कहती है कि अरे बहन धुंधुली, मैं तुझे इतने दिनों से देख रही हूँ, तू बहुत चिंतित लग रही है, इसका कारण तो बता। तब धुंधुली कहती है कि अरे बहन तुझे क्या बताऊँ, मेरे स्वामी कहीं से एक संत का दिया हुआ फल लेकर के आए हैं, कहते हैं कि ये अगर खा लोगी तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। ये संत का दिया हुआ फल है, किंतु मुझे इस पर कोई विश्वास नहीं। तो महाराज दोनों बहनों ने मिलकर के यहाँ योजना बना ली। उसकी बहन कहती है कि देख बहन, तेरे घर में धन की कमी नहीं और मेरे घर में पुत्र की कमी नहीं। मैं तुझे अब थोड़ी ही देर में मेरे घर संतान आने वाली है, तब मैं मेरा पुत्र तुझे दे करके जाऊंगी, तो उसके बदले में मुझे धन दे देना। महाराज ऐसा सौदा हो गया उनके बीच में। धुंधुली गर्भवती होने का नाटक करती है महाराज। 9 महीने 9 दिन पूरे हो गए, तब उसकी बहन आकर के वो बच्चा रख जाती है और उसके बदले में पैसे लेकर के जाती है। महाराज पैसों के बदले में बच्चे को लिया है, कैसा होगा वो बच्चा महाराज। और वो जो फल था ना, वो फल धुंधुली ने गैया मैया को खिलाया था। जो गैया मैया उसके आंगन में बंधी हुई थी, उसको भी कोई बछड़ा नहीं था। तो महाराज 3 महीने के बाद उस बछड़े को भी, उस गैया को भी बछड़ा हुआ था। और महाराज यहाँ धुंधुली
धुंधुली की बहन को जो पुत्र हुआ था उसका नाम धुंधुली ने रखा धुंधुकारी। अब महाराज यहाँ जो गैया मैया को बछड़ा हुआ है उसके कान है गैया मैया की तरह और पूरा शरीर है मनुष्य की तरह, इसलिए उसका नाम रखा गया गोकर्ण और धुंधुली के पुत्र का नाम रखा गया धुंधुकारी। दोनों ने अपना अपना नाम कमाया। धुंधुकारी बना महाखल। खल होता है जो सिर्फ खाता है और पाप करता है, खाता है और मारता है, वो होता है खल। और महाखल वो होता है जिसका खाता है उसे ही मारता है, उसे कहते हैं महाखल। और ऐसा महाखल ये धुंधुकारी हो गया महाराज। और गोकर्ण बड़े पंडित ज्ञानी बन गए महाराज। इसका अत्याचार बढ़ते गया, माता पिता को मारने लगा, वेश्याओं का संग करने लगा। एक दिन आत्मदेव इससे पीड़ित होकर के महाराज चले गए भगवान का भजन करने के लिए, क्योंकि इसने धुंधुकारी ने वेश्याओं का संग करना चालू कर दिया था महाराज। वेश्याओं का संग बहुत बुरा होता है। और इसने महाराज 5-5 वेश्याएं घर में रख ली और वेश्याओं का संग करता है। माता पिता मर गए महाराज। एक दिन इन वेश्याओं ने कहा धुंधुकारी से कि जाओ हमें आभूषण चाहिए, आभूषण लेकर के आओ। अब घर में तो धन बचा नहीं, माता पिता चले गए, कहाँ से लाऊंगा? तुम्हारा राजा के घर से आभूषण चोर करके लाता है और कहता है कि ये लो मैं तुम्हारे लिए लाया हो। महाराज वो तो समझ गई कि ये कहाँ से लाया है आभूषण, राजा के घर से चोरी करके लाया है। तो महाराज वो वेश्याओं ने सोचा कि अगर ये जिंदा रह गया तो ये राजा को बता देगा कि ये हमारे लिए आभूषण चोरी करके लेकर के आया है। तो इसीलिए महाराज उसको नशा करवाया और गरम गरम अंगारा उसके मुंह में डाल करके उसको मार दिया महाराज। अकाल मृत्यु हो गई उसकी। तो महाराज मरकर के प्रेत बन गया। ये बात जब गोकर्ण जी को पता चली तो गोकर्ण जी ने इनके नाम का गया में पिंडदान करवाया। और महाराज एक दिन आ गए घर पे और जब सोए थे तो ये धुंधुकारी प्रेत बन करके आ गया और नए नए रूप धारण करने लगा। और महाराज तभी गोकर्ण जी भगवान के भक्त है, प्रेतों से तो डरते नहीं। हाथों में कमंडलू में पानी था, हाथों में पानी लिया, उस पे छिड़का और महाराज मंत्र उच्चारण करके उस प्रेत को वाणी प्रदान की। और जब उस प्रेत को वाणी प्रदान होती है तब वो कहता है कि अहम भ्राता त्वदीयोस्मि, मैं तुम्हारा बंधु हूँ जो कि अपने पाप कर्मों से प्रेत बन गया हो, अब मेरा उद्धार करो। तो महाराज रात्र भर गोकर्ण जी ने इसके उद्धार का विचार किया कि इसका उद्धार कैसे होगा, प्रेत का उद्धार कैसे होगा, किंतु कोई भी उपाय नहीं मिला। तो सुबह उठकर के सभी वेदजनों को, सभी जो बड़े थे ब्राह्मणों को पूछा कि इसका उद्धार कैसे होगा, किंतु कोई भी बता न सका। तो महाराज स्वयं सूर्यदेव श्रीमद् भागवत की साक्षी देते हैं। इति सूर्य वचो, स्वयं सूर्य भगवान कहते हैं कि श्रीमद् भागवत का पाठ कीजिए, इस प्रेत का उद्धार होगा। तो महाराज श्रीमद् भागवत का यहाँ पाठ किया जाता है और श्रीमद् भागवत के पाठ में सभी गांव वासियों को यहाँ बुलाया जाता है। सभी लोग कथा में आते हैं महाराज और ये प्रेत भी आकर के बैठता है। 7 दिन ये कथा में आता है और महाराज 7वें दिन के बाद जब इसका उद्धार होता है, पार्षद लोग इसी का मैं हूँ गुलाम, हो मेले अलमेले शाम, तेरी बंसी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलमेले शाम। बंसी की मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले शाम, बंसी की मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले शाम। तेरी बंसी की मैं हूँ गुलाम,
शाम तेरी बंसी की मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेल शाम। ओ अलबेल शाम मेरे मतवाले शाम। अलबेल शाम मेरे मतवाले शाम। हाँ अलबेल शाम मेरे मतवाले शाम। अलबेल शाम मेरे मतवाले शाम। बंसी की ओ तेरी मुरली की, तेरी बंसी की मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेल शाम। तेरी बंसी की मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेल शाम। तेरी बंसी की मैं हूँ गुलाम वो मेरे अलबेल शाम। तेरी बंसी की मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेल शाम। महाराज पीछे वाले खड़े नहीं रहना है, भगवान के लिए नाचना है। पीछे वाले सभी भैया लोग नाचना है सभी को। जय हो। वो घर बार छोड़ा सब तेरे लगन में, वो बावरी बैल डोलू ब्रज की गलिन में। वो घर बार छोड़ा सब तेरे लगन में, बावरी बैल डोलू ब्रज की गलिन में। मेरे सासों की माला तेरे नाम, हरि बोल। मेरे सासों की माला तेरे नाम। मेरे अलबेल शाम मेरे मतवारे शाम। मेरे अलबेल शाम मेरे मतवारे शाम। तेरी बंसी की मैं हूँ गुलाम वो तेरी बंसी की मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेल शाम। तेरी बंसी की मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेल शाम। सुनिए पीछे वाले सभी लोग, आप पीछे हैं तो इसलिए किसी को दिखाई नहीं पड़ रहे, ऐसी बात नहीं, मुझे दिखाई पड़ रहे हो। महाराज भगवान के दरबार में सभी को हाजिरी लगानी पड़ती है, ऐसे खड़े नहीं रहना है। ऊपर हाथ उठा के। हाँ तेरी बंसी की मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेल शाम। तेरी बंसी की मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेल शाम। वो तेरी बंसी की मैं हूँ गुलाम वो मेरे अलबेल शाम। तेरी बंसी की मैं हूँ गुलाम मेरे मतवाले शाम। जय हो। सावरिया की बांसुरी पे राधा रानी नाची रे, सावरिया की बांसुरी पे राधा रानी नाची। राधा रानी नाचे रे, राधा रानी नाचे रे, राधा रानी नाचे रे, राधा रानी नाचे रे। सावरिया की बांसुरी पे राधा रानी नाचे रे, सावरिया की बांसुरी पे राधा रानी नाचे। हे सावरी के बांसुरी में राधा नाती नाते रे। सावरी के बांसुरी में राधा नाती नाते। हे सावरा मेरा सावरा, सावरा रे मेरा सावरा।
के ले गया दिल जिगर, टूट के ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर टूट के ले गया ए हो दोनों हाथ ऊपर उठा करके सावरा जादूगर। उसने मारी जो तिरछी नजर, सावरा जादूगर उसने मारी जो तिरछी नजर, सावरा जादूगर। सावरा 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 मेरा सावरा, ओ सावरा मेरा सावरा, सावरा रे मेरा सावरा, ओ सावरा मेरा सावरा, सावरा रे मेरा सावरा। सीन के ले गया दिल जिगर, सीन के ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर सीन के ले गया